नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ रिया रजक। बिहार की राजनीति में इस वक्त कड़ाके की सियासी धूप है और उस धूप को और गरमाने का काम किया है पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट ने। 3 दशकों से जिस सीट की चाबी भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब में लेकर के घूम रही थी, आज उसी सीट पर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी ताकत झोंकने का ऐलान कर दिया है। इस पे विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। मुस्कान, बांकीपुर विधानसभा सीट को बीजेपी का अभेद्य किला क्यों कहा जाता है? बिल्कुल उस पे हराया ना जा सके वैसा किला है और बीजेपी का रिजर्व सीट कहलाता है। बांकीपुर सीट की बात करें तो 2008 के परिसीमन से पहले पटना पश्चिम पर बीजेपी का कब्जा कोई सहयोग नहीं बल्कि 3 दशकों का एक ठोस सियासी इतिहास रहा है। आपको बता दें साल 1995 से लेकर अब तक इस सीट पर बीजेपी कभी नहीं हारी और इस किले का नींव दिग्गज बीजेपी नेता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने रखी थी। उनके बाद उनके बेटे नितिन नवीन ने इस विरासत को न सिर्फ संभाला बल्कि लगातार 5 बार 2006 से उपचुनाव से लेकर 2025 के मुख्य चुनाव तक यहां से जीत दर्ज की है। और आपको बता दें 2025 के हालिया विधानसभा चुनाव में भी नितिन नवीन ने आरजेडी उम्मीदवार को 51,000 से अधिक वोटों के भारी अंतर से कहीं ना कहीं हराया है और शहरी मिजाज कायस्थ और स्वर्ण बहुबल आबादी और बीजेपी के प्रति पारंपरिक वफादारी के कारण ये सीट को पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट माना जाता है। जी मुस्कान, तो प्रशांत किशोर के लिए बांकीपुर उपचुनाव इतना बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल क्यों बना गया है? देखिए 2024 में आधिकारिक रूप से राजनीतिक दल बनाने के बाद जनसुराज ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 238 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और आपको बता दें पार्टी को करीब 3.4 से लेकर 3.5 वोट तो मिले थे लेकिन सीटों के मामले में खाता नहीं खुल सका था, जीरो पे रह गए थे। और पंडितों का मानना है कि चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर के लिए खुद को मुख्य धारा की राजनीति में स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं चुनावी वैधता की सख्त जरूरत है। और अगर प्रशांत किशोर या उनकी पार्टी इस उपचुनाव को पूरी ताकत से लड़कर बीजेपी को उसके सबसे मजबूत गढ़ से कड़ी टक्कर अगर दे भी देती है, मान लीजिए सेकंड नंबर पे भी आ जाती है तो उलटफेर करती है तो जन स्वराज के लिए राजनीतिक ऑक्सीजन का काम करेगा। ये साबित करेगा कि पीके केवल ग्रामीण इलाके की पदयात्राओं तक सीमित नहीं है बल्कि वे शहरी और स्वर्ण वोटों बैंक में भी कहीं ना कहीं पैठ बना सकते हैं। तो क्या प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर से चुनाव के मैदान में उतरेंगे या फिर किसी नफा नुकसान को देखेंगे इसके आगे पीछे? देखिए प्रशांत किशोर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बोले थे कि अगर हम चुनाव लड़ लिए ना तो मेरा डिवोर्स भी हो जाएगा। तो आप समझिए कि राजनीतिक गलियारों और जन स्वराज के भीतर इस बात की चर्चा बेहद तेज है कि प्रशांत किशोर खुद उम्मीदवार बन सकते हैं। यदि पीके खुद उतरते हैं तो इसका मुकाबला सीधे तौर पर प्रशांत बेनाम एनडीए बन जाएगा। पूर्व राष्ट्रीय और राज्य मीडिया की नजरें अब इस सीट पर टिक जाएंगी, चुनाव का नैरेटिव पूरी तरह बदल जाएगा और विपक्ष बैकफुट पर आ जाएगा। अब सोचिए कि जीत की स्थिति में पीके सीधे विधानसभा पहुंचकर 2030 के राजनीति के लिए त्रिकोणीय मुकाबला की मजबूत बुनियाद रख देंगे और एक ऐसी हाई रिस्क गेम है जहां पे 3 दशक पुराने बीजेपी के गढ़ में यदि पीके खुद उतरकर हार जाते हैं तो विरोधी दल इसे उनकी बड़ी व्यक्तिगत और संगठित कहीं ना कहीं फेलियर के रूप में प्रचारित करेगा कि ये तो इधर भी हार गए जो बचा फूचा था, तो जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट सकता है। तो प्रशांत किशोर खुद ये रिस्क नहीं लेंगे चुनाव में उतरने का क्योंकि उनको पता है कि अगर वो हारते हैं या सेकंड पोजीशन को सिक्योर नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं जो मजाक बना है वो दुगना हो जाएगा कि ये खुद तो जीत नहीं पा रहे, फिर अपने पार्टी के बच्चों लोगों को कैसे बोलेंगे कि भाई तुम्हारे अंदर दम नहीं है या तुम नहीं जीत पाए। समझ रही हैं, अगर प्रशांत किशोर पे ये लोग भरोसा नहीं दिखाएगी जनता तो उनके लोगों पे तो घंटा ही कोई दिखाएगा। तो सिंपल बात है कि प्रशांत किशोर ये रिस्क नहीं लेंगे। तो क्या लगता है मुस्कान, विपक्षी ये गठबंधन बांकीपुर में पीके के लिए मैदान खाली कर देगा? देखिए इस बात की संभावना ना के बराबर है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आरजेडी या कांग्रेस जैसी स्थापित पार्टियां कभी नहीं चाहेंगी कि बिहार की सियासत में किसी तीसरी ताकत का सीधे या आधिकारिक उदय हो। 2025 के चुनाव में आरजेडी यहां दूसरे नंबर पर रही थी और महागठबंधन जानता है कि अगर उन्होंने पीके के पक्ष में वॉक ओवर दिया तो कमजोर उम्मीदवार उतारा तो जनसुरा सीधे तौर पर बिहार के मुख्य विपक्षी धड़े के रूप में खुद को प्रोजेक्ट करने लगेगी। इसलिए बांकीपुर में मुकाबला त्रिकोण ही होने वाला है और इसकी पूरा आसार लगा हुआ है जिससे वोट बांटने का सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे तेजस्वी यादव और पीके मतलब समझिए कि विपक्ष और पीके के बीच में वोट डिवाइड होगा, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और अगर मान लीजिए पीके ने बाजी मार के सेकंड पोजीशन पे भी आ जाते हैं तो फिर ऑपोजिशन के नाम पे तो यही कहलाएंगे कि इतना बड़ा बड़ा जो बात करते हैं विपक्षी
मतलब जिसमें महागठबंधन की बात कर रही हूँ, आरजेडी कांग्रेस जो मेन है, अगर वो सीट सेकंड पोजीशन भी नहीं ला पाते हैं तो फिर, और पीके उनसे ऊपर चल जाते हैं, तो फिर आपका तो कुछ रहा ही नहीं, तो पीके ही जीत जाएंगे। और जन स्वराज डोर टू डोर राजनीति कर रही है, ये क्या है और क्या बीजेपी इसे कैसे देख रही है? देखिए, अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हुए जनसुराज ने बांकीपुर में अपनी रणनीति बदल दी है। चुनाव की तारीखों के औपचारिक ऐलान से पहले ही पीके की टीम ने पटना से बांकीपुर क्षेत्र में घर घर जाकर फीडबैक लेना और जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। पीके खुद कह रहे हैं कि ये उपचुनाव बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए सरकार के कामकाज का एक कहीं ना कहीं रेफरेंडम जैसा होगा। दूसरी तरफ बीजेपी इसे चुनौती से बेफिक्र नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि 2025 के चुनाव में जनता ने पीके के दावों की हवा निकाल दी थी। बांकीपुर में इतिहास खुद को दोहराएगा। चर्चा ये भी है कि नितिन नवीन की विरासत को बचाए रखने के लिए बीजेपी किसी स्थानीय बड़े चेहरे या भोजपुरी स्टार पवन सिंह जैसे लोकप्रिय नाम को भी कहीं ना कहीं उनके नाम पे दाव लगा सकती है, ताकि युवा और शहरी वोटर्स को पूरी तरह बांधा जा सके। और पवन सिंह का उपयोग तो यूपी चुनाव में भी अच्छा सा होगा, आपको भी पता है, अभी तो पूरा धूम मचा रहे हैं। तो हो सकता है इस सीट पे पवन सिंह को खड़ा करके दाव खेला जा सके। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, बांकीपुर का यह उपचुनाव महज एक विधानसभा सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि बिहार के आगामी राजनीतिक भविष्य का ट्रेलर है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।